देखिए, मैं पहले ईश्वर के चरणों में समर्पित होकर प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में कभी भी ऐसी अराजकता का माहौल न बने, ऐसी कोई आर्थिक सुनामी ना आए, ऐसा कोई भूकंप ना आए जिससे हमारे देशवासियों को कष्ट और दुख का सामना करना पड़े। हम लोग सियासी लोग हैं अमीश भाई, अमन भाई, हम लोग सियासी लोग हैं। राजनीति में हम सत्ता इसलिए लेते हैं कि लोगों की सेवा कर सकें। कहीं चुनाव जीत जाते हैं, कहीं हम हार जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गाँव में कहावत है कि हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि अगर आपको स्वर्ग देखना है तो आपको स्वयं मरना होगा, पड़ोसी मरेगा तो आप स्वर्ग नहीं देख सकते। तात्पर्य यह है कि अगर सत्ता में आना है तो हमें चुनाव जीतना होगा। कोई भाग जाए, कोई किसी का नाश हो जाए, कोई उखड़ जाए तो हम आ जाएं, तो हम नहीं समझते कि ये कोई सत्ता है। तो अगर किसी सरकार के खिलाफ गुस्सा है, किसी सरकार के खिलाफ एक मन में चिंता है, तो वोटिंग जब होगी यही जनता जनार्दन वोट देके जीता और हरा देती है। मतलब अभी 4 मई को चुनाव हुआ केरल में, तमिलनाडु में, हमने चुनाव जीते हैं। इंडिया गठबंधन बन के जीते हैं। देश की बर्बादी के हसीन सपने देखना, मतलब मोदी से हारे तो देश की बर्बादी के सपने के सहारे आप हरा नहीं सकते, तो देश को हरा देंगे। देश बचेगा तो देश के एलओपी होंगे। मतलब देश की बर्बादी के हसीन सपने बद्दुआ हुई ना, ये तो देश को बद्दुआ देनी हुई ना। फिर जो आप भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अमन भाई, देश की लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आपके मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। अरे नहीं जब सर, तक लोकतंत्र नहीं चाहेगा, जब तक बहुमत नहीं चाहेगा। आनंद दुबे भाई, बात वो नहीं है, वो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनके मुंह से अगर ये सब निकल रहा है, मैं बार बार पूछ रहा हूं, क्या वो बद्दुआ दे रहे हैं भारत को या वो चिंता जाहिर कर रहे हैं? आप खुलकर बोलिए ना, आप मत हिचकिचा क्यों रहे हैं? या वो चिंता जाहिर कर रहे हैं या वो बद्दुआ दे रहे हैं? मैं हिचकिचा नहीं रहा हूं। चिंता तो अमन भाई आप भी जाहिर कर रहे होंगे, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि एक विश्व में युद्ध कहीं चल रहा है, उसका जरूर परिणाम हम पर पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि संस्थाओं में बगावत हो जाएगी, विद्रोह हो जाएगा, संस्थाओं में विद्रोह हो जाएगा। आनंद दुबे नहीं कह रहा है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं ना। राहुल गांधी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? तो पूर्व के अंदर भारतीय लोकतंत्र के अंदर उनका प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उनके प्रवक्ता बैठे, वो बताएंगे। अरे आपका क्या टेक है? आपकी पार्टी का आपकी क्या राय है? सही या नहीं? टेक है हमारा, सिर्फ एक टेक है, देश बचना चाहिए, देश अजर अमर रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। आप लोग राहुल गांधी? अरे यार, फिर डरते हैं आप लोग राहुल गांधी? डर रहे हैं? बहुत डरते हैं। हम तो सच बोलते हैं। किसी और पर सवाल पूछूंगा ना, डंके की चोट पर बोलते हैं। राहुल गांधी पर बोलता हूं तो आप जो हड़बड़ाने लगे, आप नहीं बोलेंगे डायरेक्ट। आप आज ही डीएमके अलग हो गई, अब क्या करें? तो डरती थोड़ी हैं। क्यों हुई है? किसकी वजह से हुई है? बताइए, किसने धोखा दिया डीएमके को? चलिए बताइए, किसने धोखा दिया डीएमके को? कांग्रेस ने दिया। अरे खुलकर बोलिए ना, आपकी हिम्मत नहीं होती राहुल गांधी कांग्रेस के खिलाफ बोलने की? अरे तो ये सब जानते नहीं, तब जानते हैं क्या? अंतर्यामी नहीं, आप बोलते क्यों नहीं? कम शब्दों में ज्यादा बोल जाओ। तहसीन पूनावाला, कभी मौन से भी लोग समझते हैं। समझते हैं। प्रदीप को बोलने दीजिए, फिर मैं बोल देता हूँ। 10 सेकंड के बाद बोल देता हूँ। चलिए आप बोलेंगे तो फिर रुकेंगे नहीं। नहीं 10 सेकंड प्रदीप, चलिए तहसीन। आपने कभी एक छुरी देखी? छुरी। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हमेशा से पीठ में छुरा घोंपने वाली पार्टी है। आनंद दुबे के पीठ में भी ऐसा छुरा घोंपा कि बेचारे आनंद दुबे अभी तक तड़पते हैं कि भाजपा के साथ क्यों नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के साथ हो गए। डीएमके ने रियलाइज कर दिया, डीएमके ने कांग्रेस से अपना हाथ छोड़ दिया और अब वो इतनी घृणा देश से करने लग चुके हैं। तहसीन पुनेवाला समाजवादी पार्टी के साथ खेला हो रहा है शायद, बीएसपी समाजवादी पार्टी खेला कर देगी इस कांग्रेस के साथ। क्या आप बात करें? कांग्रेस का कोई वजूद है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? आप भी कैसी बात करें? अखिलेश को आने के बाद में एक सीट बाईपोल मिली। पर मैं बड़ी बात कहूंगा, क्या राहुल गांधी ने कभी भी देश के बारे में कुछ भी अच्छा बोला है तो बता दो। चलिए बयान निकालिए, वर्बैटिम कोट कर दीजिए। चलिए तहसीन, फिर मैं नहीं पूछ रहा था, कोई जवाब दे दीजिए। अमन भाई, ये बद्दुआ है शो में। अमन भाई, शो में शिरकत करने का शुक्रिया। 2 या 3 चीज होगा। नमस्कार। जिस मुल्क के अंदर बच्चों को उनके एग्जाम के पेपर्स नहीं मिल सकते और नेपो के धर्मेंद्र प्रधान को लात मार कर अब तक सरकार ने नहीं निकाली है और भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल होता है पोस्टल सर्विस की तरह, उस देश में बच्चों को क्या करना चाहिए? आप डॉक्टर बन भी जाएगी तो नीतीश कुमार का लाडका बेटा निशांत कुमार इस देश का स्वास्थ्य मंत्री, बिहार का स्वास्थ्य मंत्री आपका बॉस बनेगा। मैं दूसरी विषय पे आता हूं। जिस देश के अंदर 4800 करोड़ के लाड़की बहना में घोटाले होते,
आदरणीय विपक्ष के नेता 8 फरवरी को, मैं न्यूज 18 को कोट कर रहा हूं हिंदी, 8 फरवरी को ये चेतावनी देते 2020 में कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए, कोविड का संकट आ रहा है, और हरदीप पुरी जी उनको यही कहते आप देश को बददुआ दे रहे। हरदीप पुरी को मैं वर्बैटिम कोट कर रहा हूं। झूठ। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री ने करने 24 घंटे में लॉकडाउन लगे। उस तक आप दूसरे चैनल पे मुझे मौका मिलता था 5 बजे आपके साथ जुड़ने का। उनकी बात सही निकली। जिस विपक्ष के नेता ने आपको चेतावनी दी कि जो काले कानून थे किसान के आप वापस लीजिए, उनको कहा गया था कि आप देश की बर्बादी चाहते, आदरणीय प्रधानमंत्री टी.वी. पर आकर उन्होंने कहा कि मैं इन कानूनों को वापस लेता हूं। उस विपक्ष के नेता पे आप लोग आरोप लगा रहे हो, उस विपक्ष के नेता को आप लोग गलत कह रहे हो। देखिए, हाइंडसाइट हमेशा 20-20 होती है। नोटबंदी के बाद आप भी जानते हो कि नोटबंदी से आपसे गलती हुई। विपक्ष के नेता लगातार आपको चेतावनी दे रहे थे कि नोटबंदी सबसे गलत मूव किया है, इसलिए तो भाजपा उसको सेलिब्रेट नहीं करती। या जब आनंद भाई मुंबई से मेरे मित्र हेमंत करकरे जी शहीद हुए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री उस वक्त मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमने उनको कभी गद्दार नहीं कहा। बार बार गद्दार, बार बार आप कहते हो देश हित में नहीं, वो देश हित में कह रहे। मैं 3 चीज इकोनॉमिक पैरामीटर पे देते अपनी बात खत्म करता हूं। भारत की करेंसी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी युद्ध की वजह से नहीं, उसके पहले से है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से लगातार कांग्रेस के लिए अब गलत कर रहे हो, इससे फॉरेन इन्वेस्टर जाएगी। सबसे अधिक एफआईआर भारत छोड़ के गए। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक सोर्सेज द्वारा है कि हम कैपिटल गेन्स टैक्स निकाल रहे। वो विपक्ष के नेता का फॉरसाइट था। आप मानिए विपक्ष के नेता को काम करते हैं आता है, मैं मानता हूं भारत को लेकर चिंता। सुझाव लीजिए। एक लास्ट टाइम सर, एक सवाल पूछूं अगर आपके पास जवाब हो। प्लीज प्लीज प्लीज। इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात और भारत को इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहने वाले से सुझाव लेना चाहिए। अगर वर्तमान सरकार, अब अगर वर्तमान में एक लाइन में जवाब दे देता हूं, हाँ या ना मैं नहीं दे सकता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। अगर वर्तमान सरकार, मैं सवाल को रिफ्रेम कर रहा हूं, वर्तमान सरकार, जो शख्स इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात करता हो, इंडियन स्टेट नहीं, उन्होंने बोला इंडियन स्टेट, उन्होंने आई चैलेंज, उन्होंने बोला, मैं मानता हूं उन्होंने, ठीक है ना, बोला। बस अब मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। जो पूरा सवाल ले लीजिए, पूरा सवाल जो इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात करे और जो भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहे, उससे इकोनॉमी में होने वाले सुधार पर क्या ज्ञान लेना चाहिए, हाँ या ना? मैं अर्थव्यवस्था की डिबेट में जा सकता हूं, मैं एक ही लाइन में इसका जवाब दूंगा। अगर वर्तमान सरकार इस देश का भला चाहती है, वर्तमान सरकार की जितने बाबू है, अपना ईगो छोड़कर विपक्ष के नेता से सीखे इकोनॉमी को कैसे रिवाइव कर सकते हैं। हमारा जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग 1960 अभी कितना है जीडीपी हमारा? अभी कितना है जीडीपी? वैश्विक भारतीय, मतलब मैं कह रहा हूं वैश्विक अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बावजूद भारत की विकास दर जीडीपी कितनी है? 7% के पार है सर, 7.2% के बीच में होगा। अब सुनिए, तो फिर ये भारत की जीडीपी यही है ना नंबर 1? नंबर तो बस मैं इतना कहूंगा सर, मैं तहसीन भाई, मैं इतना ही कहूंगा, मैं सर दीप्ति तेनेजा इकोनॉमी वो एक्सपर्ट है, वो बताएंगी, लेकिन पहले वो बर्बाद कर रही है, जी, पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। मैं